एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास ढेर सारे हाथी रहते थे। लेकिन उनमें से एक हाथी बेहद शक्तिशाली, समझदार, आज्ञाकारी तथा युद्ध में पारंगत था। उसने कई युद्धों में राजा को जीत दिलाई थी और वह राजा का सबसे प्रिय हाथी बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह हाथी वृद्ध होने लगा। अब वह पहले की तरह सक्रिय नहीं था, इसलिए राजा ने उस हाथी को युद्ध क्षेत्र में भेजना बंद कर दिया था। एक दिन वह हाथी पानी पीने के लिए एक तालाब पर गया और वहीं उसका पैर कीचड़ में फंस गया और वह धीरे धीरे उस दलदल में फंसता चला गया। हाथी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हुआ। उसकी दहाड़ सुनकर सभी लोग समझ गए कि वह संकट में है। हाथी के फंसने की खबर राजा तक पहुंची। राजा और मंत्री, सैनिक हाथी के पास इकट्ठा हो गए और उसे निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु काफ़ी समय हो जाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। उसी समय गौतम बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे। राजा और सभी सैनिक उनके पास मदद के लिए गए। गौतम बुद्ध ने उस तालाब के चारों तरफ का निरीक्षण किया और फिर राजा को सलाह दी कि तालाब के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए। यह सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। युद्ध के नगाड़े बजाने से हाथी कैसे बाहर आएगा? जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, वैसे ही उस दलदल में फंसे हाथी के हाव भाव में बदलाव आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर सभी को चौंकाते हुए कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता कम नहीं हुई थी, बल्कि उसे उत्साह की ज़रूरत थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि असफलताओं से निराश होकर व्यक्ति मान लेता है कि अब वह पहले की तरह काम नहीं कर सकता, परंतु वह सही नहीं है।